नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम टाइम सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। लीस्ट स्क्वेयर मेथड हम डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है उसी में टू कन्वर्ट एनुअल ट्रेंड इक्वेशन टू मंथली क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशन। हमने एनुअल ट्रेंड इक्वेशन पढ़ी थी, उसी को हमने मंथली में और क्वार्टरली में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम करेंगे, पहले हम ओड पीरियड के संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं। इन सर्टेन प्रॉब्लम वी रिक्वायर टू कन्वर्ट द एनुअल इक्वेशन टू मंथली ट्रेंड इक्वेशन। मंथली ट्रेंड इक्वेशन में बदलना पड़ता है। फॉर कन्वर्टिंग द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन टू द मंथली ट्रेंड इक्वेशन, डिवाइड द वैल्यू ऑफ ए बाय 12 एंड द वैल्यू ऑफ बी बाय 144। ए की वैल्यू को 12 से और बी की वैल्यू को 144 से डिवाइड करेंगे। फॉर कन्वर्टिंग एनुअल ट्रेंड इक्वेशन टू क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशन, क्वार्टरली में बदलना है तो हम ए को 4 से और बी को 16 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जांपल से इसको देखते हैं। बिलो आर गिवन द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर फैक्ट्री। एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री की प्रोडक्शन दी है ईयर 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13। प्रोडक्शन दी है 70, 75, 90, 91, 95, 98 एंड 100। फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। लीस्ट स्क्वेयर मेथड से स्ट्रेट लाइन फिट करनी है एंड टेबुलेट द ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है, टेबल बनानी है। फिर कन्वर्ट करना है एनुअल ट्रेंड इक्वेशन को मंथली में और क्वार्टरली इक्वेशन में। फिर हमें निकालना है व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन पर मंथ। ग्रोथ रेट प्रोडक्शन का पर मंथ क्या है वो हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फिट करेंगे। उसके लिए हमने ईयर्स को लिखा 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13। नंबर ऑफ ईयर है हमारे 7। उसकी रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन को लिखेंगे जिसको हमने y से डिनोट किया। 70, 75, 90, 91, 95, 98, 100। समेशन y आ गया हमारा 619। फिर हम इसकी डेविएशन लेंगे मिडल ईयर से 1, 2, 3, 4। फोर्थ ईयर हमारा मिडल ईयर है 2010। 2010 से हम डेविएशन लेंगे। 2010 हमारा बेस ईयर हो गया 0, 9, -1, -2, -3 और इधर आ जाएगा 1, 2, 3। तो समेशन x आ गया हमारा 0। अब हम एक्स वाई निकालेंगे। x इंटू वाई 70 इंटू -3 -2 10, 75 इंटू -2 -150, 90 इंटू -1 -90, 91 इंटू 0 0, 95 इंटू 1 95, 98 इंटू 2 196, 100 इंटू 3 300। फिर हम समेशन एक्स वाई निकालेंगे जो आ गया हमारा 141। फिर हम निकालेंगे एक्स स्क्वेयर। -3 इंटू -3 9, -2 स्क्वेयर 4, -1 स्क्वेयर 1, 0 स्क्वेयर 0, 1 स्क्वेयर 1, 2 स्क्वेयर 4, 3 स्क्वेयर 9। समेशन एक्स स्क्वेयर निकालेंगे जो आ गया हमारा 28। अब हम स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फिट करेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सिंस x समेशन x हमारा 0 है तो a आ जाएगा समेशन y डिवाइड बाय n। समेशन y है हमारा 619 डिवाइड बाय 7 तो ये आ गया 88.43। सिमिलरली b की वैल्यू निकालेंगे समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वेयर। समेशन एक्स वाई है हमारा 141 और समेशन एक्स स्क्वेयर है 28 तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 5.04। तो हम इसको 5 ले सकते हैं। तो हमारी ट्रेंड इक्वेशन बन गई 88.43 प्लस 5x, जबकि हमारा ओरिजिन है 2010। फिर हम ट्रेंड वैल्यूज को कंप्यूट करेंगे। जैसा कि हमारा जो बेस ईयर है वो 2010 है, 0 है तो 2009 में x की वैल्यू आ जाएगी -1, 2008 में -2, 2007 में -3, 2011 में 1, 2012 में 2, 2013 में 3। इसकी वैल्यू को x की वैल्यूज को हम हमारी ट्रेंड इक्वेशन में फिट कर देंगे तो हमारी ट्रेंड वैल्यूज आ जाएगी 2007 के लिए 73.43, 2008 के लिए 78.43, 9 के लिए 83.43, 10 के लिए 88.43, 11 के लिए 93.43, 12 के लिए 98.43 और 13 के लिए 103.43। अब हम
इसको मंथली ट्रेंड इक्वेशन में बदलेंगे, जैसा हमने बताया था कि ए की वैल्यू को 12 से डिवाइड करना है और बी की वैल्यू को 144 से। तो ए की वैल्यू थी 88.43 डिवाइड बाय 12 प्लस बी की वैल्यू थी 5 डिवाइड बाय 144x। तो हमारी मंथली ट्रेंड इक्वेशन आ गई 7.369 प्लस 0.035x। फिर हमने क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशन में बदलना है, तो बताया था ए की वैल्यू को 4 से, बी की वैल्यू को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ट्रेंड इक्वेशन आ गई क्वार्टरली 88.43 डिवाइड बाय 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 16 इंटू एक्स। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y कंप्यूटेड इज इक्वल टू 22.1075 प्लस 0.315x। अब रेट ऑफ ग्रोथ पर मंथ निकालना है, तो रेट ऑफ ग्रोथ हमारा बी होता है, बी है को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, बी हमारा 5 है, 12 से डिवाइड कर दिया तो मंथली ग्रोथ रेट आ गया हमारा 0.416। इस प्रकार से हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एनुअल ट्रेंड इक्वेशन को मंथली और क्वार्टरली में बदलना है। अभी हमारा ओड पीरियड था, अब हम इवन पीरियड की बात करते हैं। तो इवन पीरियड में क्या होगा? फॉर कन्वर्टिंग एनुअल ट्रेंड इक्वेशन इन मंथली ट्रेंड इक्वेशन इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ईयर्स, we divide the value of a by 12 and the value of b by 6 into 12, 72 से, उसमें 144 से किया था, इसमें हम b की वैल्यू को 72 से डिवाइड करेंगे। a की वैल्यू को तो वही 12 से करना है, लेकिन b की वैल्यू को 72 से करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी b की वैल्यू आती है वो हाफ ईयरली आती है, तो इसलिए हमें उसे 72 से डिवाइड करना है। फॉर कन्वर्टिंग द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन इन द क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशन, डिवाइड द वैल्यू ऑफ a बाय 4, जिस प्रकार उसमें किया था a को 4 से डिवाइड, इसमें भी करेंगे, और b की वैल्यू को हम 8 से करेंगे, उसमें 16 से किया था, इसमें 8 से करेंगे। तो कैसे करेंगे हम इसको एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। एग्जांपल है हमारा फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर मेथड से हमें ट्रेंड फिट करना है। ईयर दिया है 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5। प्रॉफिट दिया है 10, 20, 30, 56, 40, 60। कन्वर्ट द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन इनटू द मंथली ट्रेंड इक्वेशन। हमें एनुअल ट्रेंड इक्वेशन को मंथली ट्रेंड इक्वेशन में बदलना है। व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ पर मंथ, और रेट ऑफ ग्रोथ पर मंथ हमें निकालना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने ईयर्स को लिखा 2000, 2001, 2, 3, 4, 5। हमारा एन आ गया 6। प्रॉफिट लिखा रिस्पेक्टिव 10, 20, 30, 56, 40, 60। इसको हमने y से डिनोट किया, समेशन y आ गया हमारा 216। अब डेविएशन लेंगे, क्योंकि हमारा ईयर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मिडल 2 ईयर 1, 2, 3, 4। थर्ड और फोर्थ लेंगे 2002 प्लस 2003 डिवाइड बाय 2, तो हमारा आ जाएगा 2002.5। तो 2002.5 से हम डेविएशन लेंगे 2000 माइनस 2002.5, तो ये आ जाएगा हमारा -1.5। सिमिलरली 2001 का आ जाएगा -1, 2002 का आ जाएगा -0.5, 2003 का आ जाएगा +0.5, 2004 का आ जाएगा +1, 2005 का आ जाएगा 1.5। इसको हम सिंपल करने के लिए कैलकुलेशन को हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा x आ गया 1.5 माइनस इंटू 2 -3 -1 इंटू 2 -2.5 -0.5 इंटू 2 -1 0.5 इंटू 2 1 1 इंटू 2 2 1.5 इंटू 2 3। समेशन x आ गया हमारा 0। अब x y निकालेंगे, x इंटू वाई 10 इंटू -3 -30, 20 इंटू -2 -40, 30 इंटू -1 -30, 56 इंटू 1 56, 40 इंटू 2 80, 60 इंटू 3 180। समेशन एक्स वाई आ जाएगा हमारा 216। फिर हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, -3 का स्क्वायर 9, -2 स्क्वायर 4, -1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। समेशन एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा 28। अब हम इक्वेशन निकालेंगे। हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सिंस समेशन x हमारा 0 है, तो a की वैल्यू होगी समेशन y डिवाइड बाई n। समेशन y है हमारा 216 डिवाइड बाई n 6, तो ये आ जाएगा 36। b की वैल्यू निकालेंगे समेशन एक्स वाई डिवाइड बाई समेशन एक्स स्क्वायर, तो समेशन एक्स वाई है हमारा 216, समेशन एक्स स्क्वायर है 28, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी 7.71। तो हमारी ट्रेंड इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 36 प्लस 7.71x
जबकि हमारा ओरिजिन है 2002.5। अब हमें इसे मंथली इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम a की वैल्यू को 12 से और b की वैल्यू को 72 से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 12 प्लस 7.71 डिवाइड बाय 72 इंटू एक्स। तो हमारी मंथली ट्रेंड इक्वेशन आ जाएगी 3 प्लस 0.1071x। अब हमें मंथली इंक्रीज निकालना है प्रॉफिट में, तो बी हमारा हाफ ईयरली था, उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। बी की वैल्यू थी 7.71 डिवाइड बाय 6, तो हमारी मंथली इंक्रीज आ जाएगा प्रॉफिट में 1.29। इस प्रकार से हम एनुअल ट्रेंड इक्वेशंस को मंथली और क्वार्टरली में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिफ्टिंग ऑफ बेस। शिफ्टिंग द ट्रेंड गिवन while computing the trend value a certain year is assumed as a point of origin। हम एक certain year को point of origin लेते हैं। sometime it may be necessary to shift the origin को shift करना जरूरी हो जाता है ट्रेंड इक्वेशन का किसी अन्य ईयर को हम ओरिजिन ईयर लेकर। फॉर दिस देयर इज नो नीड ऑफ मेकिंग ऑल द कैलकुलेशन अगेन। सभी कैलकुलेशन को दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, बट देयर विल बी द फॉलोइंग एडजस्टमेंट टू शिफ्ट द ओरिजिन। कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी होगी। वो क्या होगी? हमारी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो x में हम प्लस माइनस k कर देंगे, जहां पर k हमारा नंबर ऑफ टाइम यूनिट शिफ्टेड है। इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड फॉरवर्ड तो k विल बी पॉजिटिव एंड द ओरिजिन को हमने अगर बैकवर्ड शिफ्ट करना है तो k की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। तो अगर बैकवर्ड है तो k माइनस हो जाएगा x में से, और फॉरवर्ड है तो x में k की वैल्यू ऐड हो जाएगी। कैसे है हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग ट्रेंड इक्वेशन। ट्रेंड इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू 45 प्लस 5x, ओरिजिन है 2010 और x की यूनिट है 1 ईयर। इस ओरिजिन को हमें शिफ्ट करना है 2008 और 2013 से। तो 2008 से हम कैसे करेंगे? y इज इक्वल टू 45 प्लस 5x है, जबकि ओरिजिन है 2010। इसको हमें 2008 लेके जाना है, तो यहां हमें बैकवर्ड जाना है, तो k की वैल्यू आ गई 2008 माइनस 2010 माइनस 2। शिफ्ट द ओरिजिन बाय 2 ईयर बैकवर्ड, रिप्लेस x बाय x माइनस 2 इन द इक्वेशन। हम x को x माइनस 2 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 45 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 45 प्लस 5x माइनस 10, और नेट बन जाएगी y इज इक्वल टू 35 प्लस 5x, जबकि हमारा ओरिजिन है 2008 हो जाएगा इसमें। इस प्रकार से ये हमने बैकवर्ड किया। अब हमें फॉरवर्ड करना है, तो 2013 करना है। k की वैल्यू आ जाएगी 2013 माइनस 2010 प्लस 3। शिफ्ट द ओरिजिन बाय 3 ईयर फॉरवर्ड, रिप्लेस द x बाय x प्लस 3। x की वैल्यू को x प्लस 3 से हम रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 45 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस 5x प्लस 15, तो y आ जाएगा हमारा 60 प्लस 5x, जबकि हमारा ओरिजिन है 2013। इस प्रकार से हम ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद है मेरिट डीमेरिट क्या है लीस्ट स्क्वायर मेथड की। सबसे पहले हम मेरिट की बात करते हैं। दिस मेथड इज फार बेटर देन द मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड से ये मेथड बहुत अच्छा माना गया है, बिकॉज द ट्रेंड वैल्यू फॉर ऑल द ईयर आर ऑब्टेन। सभी ईयर्स की हम ट्रेंड वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। नॉट इवन ए सिंगल इनिशियल और टर्मिनल ट्रेंड वैल्यू इज लेफ्ट। कोई भी ट्रेंड वैल्यू, चाहे वो इनिशियल हो चाहे टर्मिनल हो, वो हमारी नहीं रहती, वो सभी इस मेथड में इन्वॉल्व रहती हैं। दूसरा, इट रिजल्ट इन ए मैथमेटिकल इक्वेशन विच में बी यूज फॉर फोरकास्टिंग। मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में आता है और हम इसे फ्यूचर के फोरकास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। पूर्वानुमान लगाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इट इज वाइजली यूज मेथड ऑफ फिटिंग ए कर्व टू द गिवन डाटा। एक डाटा की कर्व फिट करने के लिए ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। रिजल्ट ऑब्टेन आर द रिलायबल एंड अप्रोप्रिएट। जो इससे रिजल्ट आता है वो रिलायबल है, विश्वसनीय है और ज्यादा अप्रोप्रिएट है। डीमेरिट्स क्या है? कंप्यूटेशन प्रोसेस इन दिस मेथड इज कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, विच इज नॉट इजिली अंडरस्टैंडेबल, जो आसानी से समझ नहीं आता। दिस मेथड डज नॉट हैव द एट्रीब्यूटेबल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की इसमें कोई संभावना नहीं है। इफ सम फिगर आर एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा, किसी फिगर को ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सभी कंप्यूटेशन दोबारा से हमें करनी होगी।
फिर है इट इज डिफिकल्ट टू सिलेक्ट ए अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ इक्वेशन इन दिस मेथड, किस इक्वेशन को हम सिलेक्ट करें ये भी एक प्रॉब्लम है। रिजल्ट बेस्ड ऑन द इनएप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ इक्वेशन आर लाइकली टू बी मिसलीडिंग। अगर हमने इनएप्रोप्रिएट इक्वेशन को सिलेक्ट किया है तो हमारा रिजल्ट मिसलीडिंग होगा। इन द एंड वी कैन से दैट देयर आर सम मेरिट, देयर आर सम डीमेरिट, बट मेरिट आर मोर बेनिफिशियरी फॉर द बिजनेस। सो हम इस मेथड को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।